प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आज के इस अंक में हम लोग बात करेंगे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। यहाँ पर अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उनके मंदिर मठ तोड़े जा रहे हैं, उनके साथ में तरह तरह की जाति की जा रही है, उनके प्रतिष्ठानों को जलाया जा रहा है। इसको लेकर वैश्विक समुदाय आज भी, वैश्विक समुदाय में खास तौर से मैं बात कर रहा हूं संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसने उस तरह के कदम नहीं उठाए हैं जिससे कि यहाँ के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। लगातार वैश्विक समुदाय की ओर से सख्ती ना बरते जाने से वहां की जो सरकार है उसके हौसले बुलंद हैं। वो कट्टरपंथियों को लगातार परोक्ष रूप से समर्थन दे रही है, जिससे वहां पर हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों का जीना मुहाल हो गया है। वहां पर इस्कॉन टेम्पल से पहले जुड़े रहे थे स्वामी चिन्मय कृष्णदास जी। उनकी जमानत अर्जी को एक बार फिर चटगांव की अदालत ने खारिज कर दिया है। अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसके हक में वो आवाज उठा रहे थे और इसके लिए उन्होंने देशद्रोह कहते हुए, देशद्रोह के आरोप में पिछले 25 नवंबर से स्वामी चिन्मय कृष्णदास को जेल में बंद कर रखा है। अभी तक तो उनके लिए, उनका पक्ष रखने के लिए वकीलों को अनुमति भी नहीं दी जा रही थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि अदालत ने वकीलों को उनका पक्ष रखने की अनुमति दे दी गई। तो इस पर कुछ लोगों ने राहत भी महसूस की है, लेकिन असली राहत तो तब होती जब स्वामी चिन्मय कृष्णदास जी के लिए वहां से जमानत मिल जाती। तो इतनी विषम परिस्थितियां हैं, इतनी खराब हालत है बांग्लादेश के, इसके बाद भी तमाम देश, तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस पर मुंह खोलने से बच रही हैं। और तो और इसी दौरान बांग्लादेश को नेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड तक दे दिया गया है, जबकि वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ में बलात्कार किए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। जबरदस्ती जो सरकारी सेवा में वहां पर अल्पसंख्यक हैं उनसे इस्तीफा लिखवा लिया गया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। और मोहम्मद यूनुस जो वहां की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं, यानी कि एक तरीके से कह दीजिए उन्हें एक तरीके से प्रधानमंत्री की सारी शक्तियां मिली हुई हैं, वो इन जो अतिवादी लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, इनको परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। इस बात का भरोसा इसलिए और हो जाता है क्योंकि जिस कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी पर पिछली सरकारों ने प्रतिबंध लगा दिया था, उसके बहुत सारे आतंकियों को जेल में बंद कर दिया था, उनको मोहम्मद यूनुस की सरकार ने रिहा कर दिया जेल से। और कहा जा रहा है कि यही कट्टरपंथी समूह बांग्लादेशी जो अल्पसंख्यक समुदाय है उस पर हमले कर रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं, उनकी संपत्तियों को लूट रहे हैं। लेकिन अब स्थिति और दूसरी तरीके से बदल रही है। पिछले साल आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बांग्लादेश में छात्रों का एक आंदोलन शुरू हुआ, ये जुलाई की बात है, और अगस्त में हालत इतने खराब हो गए कि 5 अगस्त को वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा। 5 अगस्त से को जब वो आ गई, उसके बाद में 8 अगस्त को वहां पे अंतरिम सरकार बनी और उसका मुखिया बनाया गया शांति का नोबेल पुरस्कार पाए मोहम्मद यूनुस को। अब ऐसे व्यक्ति को बनाया गया तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे बांग्लादेश में शांति बहाली हो, लेकिन आरोप उन पर ये लग रहे हैं कि जितने लोग वहां अशांति फैला रहे हैं, जितने लोग वहां पे दंगे कर रहे थे, उन्हें परोक्ष रूप से मोहम्मद यूनुस का समर्थन हासिल है, उनकी सरकार का समर्थन हासिल है। तो बहुत साफ सी बात है, इस तरह के लोग, इस तरह के जो पुरस्कार हैं, नोबेल पुरस्कार हैं, इनकी प्रासंगिकता पर, इनकी प्रामाणिकता पर, इनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं।
और ये एक बार महसूस होता है कि आखिर किस तरह के लोगों को इस तरह के बड़े बड़े जो तथाकथित बड़े बड़े पुरस्कार हैं वो दे दिए जाते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार, और उसके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो अशांति फैलाने वालों के साथ है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि अब हालात बदल रहे हैं। जमाते इस्लामी और खालिदा जिया की जो बीएनपी थी, ये लोग शुरुआत में उस आंदोलन के साथ थे, मोहम्मद यूनुस के भी साथ थे, अंतरिम सरकार के साथ भी थे। लेकिन अब सत्ता का स्वाद जो है वो चढ़ चुका है, लगता है उन लोगों के मुंह पर जो कि इस समय सरकार में है। इसीलिए वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश में चुनाव हो, यानी कि जल्दी चुनाव हो। वो चुनाव को टालना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता सुख को भोगा जा सके। ये आरोप लगा रहे हैं जमाते इस्लामी और खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी, उसके नेता। वो लगातार कह रहे हैं कि ये सरकार को जल्दी से जल्दी चुनाव करवाने चाहिए ताकि बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली हो सके और एक जनप्रिय सरकार वहां पर बन सके। लेकिन अंतरिम सरकार लगातार इसमें टालमटोल कर रही है। उनकी कोशिश है कि जितना ज़्यादा लंबा समय खिंचेगा उतने दिन वो इस सत्ता सुख को भोग सकेंगे। और इसी को लेकर अब खालिदा जिया, जमाते इस्लामी लगातार मोहम्मद यूनुस की सरकार पर हमलावर है। खालिदा जिया तो यहाँ तक आरोप लगा रही हैं कि जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस और जमाते इस्लामी के नेता, ये लगातार शेख हसीना पर नरमी बरत रहे हैं ताकि भारत से उनके संबंध अच्छे बने रहे। आप एक बात और समझ लीजिए कि जितनी भी आर्थिक प्रगति की थी बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में, उसको अब वो बांग्लादेश गंवा चुका है। उसकी इकोनॉमी, उसकी आर्थिकी रिवर्स गियर में चल रही है, लगातार घाटे में जा रही है उनकी आर्थिक स्थिति। ऐसे में अगर अपने देश को उन्हें आर्थिक बदहाली से बचाना है तो उन्हें भारत का सहयोग लेना ही पड़ेगा। सरकार चाहे बांग्लादेश में किसी की हो, अगर वो ये चाहते हैं कि वो कंगाली के रास्ते पर ना जाएं, उनकी आर्थिक प्रगति की दर बनी रहे, तो भारत का उनको सहयोग चाहिए होगा। तो चाहे सरकार आज मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चल रही हो या आने वाले समय में फिर से शेख हसीना सरकार में आ जाए या फिर खालिदा जिया की सरकार बने, कुल मिला के उन्हें भारत का सहयोग चाहिए होगा। लेकिन जो भी विपक्ष में रहेगा वो सरकार पर इस तरह के हमले करता रहेगा। तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं खालिदा जिया की ओर से मोहम्मद यूनुस के ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर। तो जो हालात 5 अगस्त के बाद बने थे कि जिसमें खालिदा जिया, जमाते इस्लामी और मोहम्मद यूनुस एक खेमे में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, अब बांग्लादेश की सत्ता पर काबिल होने के लिए ये तीनों ही लोग एक दूसरे पर हमलावर हैं। और वहाँ से जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने तो अवामी लीग को, जो शेख हसीना की पार्टी है, उसे भी चुनाव में प्रतिभाग करने की अनुमति दे दी है। जब भी चुनाव होगा तो ये भी हो सकता है कि शेख हसीना फिर से वहाँ पर सरकार में लौटकर आ जाएं। तो हालात बांग्लादेश के लगातार खराब हैं, दिन ब दिन स्थितियाँ खराब हो रही हैं। और जब अमेरिका में निजाम बदलेगा, ट्रंप विधिवत रूप से राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठ चुके होंगे, उसके बाद तो हालात और तेजी से बदलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। क्योंकि जो समर्थन मोहम्मद यूनुस को वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति से प्राप्त है, उम्मीद है कि आने वाले समय में ट्रंप से वो समर्थन उनको नहीं मिल पाएगा। उन पर हमले तेज होंगे और जो हालात हैं वो और ज़्यादा अराजकता की तरफ जाएंगे, या फिर चुनाव के बाद वहाँ पर एक बार फिर लोकतंत्र की स्थापना होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश के हालात बहुत ख़राब हैं। ख़ास तौर से जिस तरह से अत्याचार वहाँ पर हिंदुओं पर हो रहे हैं, वहाँ के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये अत्यंत शर्मनाक है और इसकी पूरे विश्व समुदाय को कड़ी भर्त्सना करनी चाहिए, ऐसी उम्मीद है। और भारत सरकार को भी इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए ताकि वहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके अधिकारों के, उनके जीवन के अधिकार के, उनके मौलिक अधिकार के, उनके मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।